कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, शंख बज चुके थे और रथों की घूमती धूल आसमान को ढक रही थी। लेकिन इस महान युद्ध के बीच एक योद्धा ऐसा था जो अपने ही भीतर टूट रहा था। अर्जुन ने जब अपने बाणों की लपटों में अपने ही गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और रिश्तेदारों को खड़े देखा तो उसका मन कांप गया, उसका हृदय भारी हो गया। उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही लोगों पर बाण चलाने से अच्छा है कि मैं मृत्यु स्वीकार कर लूं। यह वह क्षण था जब दुनिया का सबसे महान योद्धा खुद को हार चुका था। कृष्ण रथ से उतरे, धीरे से अर्जुन के पास आए और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तेरी समस्या युद्ध नहीं है, तेरी समस्या भय है। तू उन शरीरों को देखकर विचलित हो रहा है जिन्हें तू अपना मान बैठा है, लेकिन यह शरीर सत्य नहीं है। जो सत्य है वह आत्मा है, और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। अर्जुन हैरान होकर कृष्ण की ओर देखने लगा। कृष्ण बोले, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तू जिस बात को रोक नहीं सकता उसके लिए शोक क्यों करता है? अर्जुन के भीतर पहली बार शांति उतरने लगी, लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल उठे, मुझे क्या करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, तेरा कर्तव्य युद्ध है अर्जुन। कर्म करना तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उस कर्म के फल पर अधिकार नहीं है। जब तू अपने कर्म को ही पूजा मानकर करेगा और फल की चिंता छोड़ देगा, तभी तू मुक्त होगा। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। कृष्ण आगे बोले, इस दुनिया में मन को जीतना सबसे कठिन है। मन भटकता है, सवाल करता है, डर बनाता है, लेकिन अभ्यास और दृढ़ता से वही मन तेरा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अर्जुन बोला, माधव, मन को इतनी सरलता से कैसे जीता जाए? कृष्ण ने कहा, मन को जीतने का एक ही उपाय है, निर्भय होकर सत्य का सामना करना। भय, कमजोरी, मोह और भ्रम, ये सब मन के धुंध है। जैसे सूरज आने पर धुंध गायब हो जाती है, वैसे ही ज्ञान आने पर भ्रम मिट जाता है। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता लौटने लगी थी, लेकिन फिर भी अंदर कहीं झिझक बची थी। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब व्यक्ति दो रास्तों पर खड़ा होता है, एक आसान और एक सही। आसान रास्ता मोह देता है, सही रास्ता तपस्या मांगता है, परंतु वही मार्ग धर्म का है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई केवल सामने खड़े योद्धाओं से नहीं है, वह अपनी सोच, अपने भय और अपने भ्रम के खिलाफ भी लड़ रहा है। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, उठो अर्जुन, जिसे तू संकट समझ रहा है वही तेरी जागृति का आरंभ है। तेरा उद्देश्य तेरी सोच से भी बड़ा है। आखिरकार अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। उसकी आंखों में अब भ्रम नहीं, स्पष्टता थी, डर नहीं, दृढ़ता थी। वह समझ चुका था कि कभी कभी ईश्वर हमें कठिन रास्ते इसलिए देते हैं क्योंकि आसान रास्ते हमें वह नहीं बनाते जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन को उसकी शक्ति, उसका धर्म और उसका वास्तविक स्वरूप पहचानने में मदद की। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी सबसे बड़ी जीत हो चुकी थी, मन पर विजय। कहानी यही समाप्त होती है कृष्ण के इस अंतिम वचन के साथ। जब भी जीवन में भय बढ़े, जब रास्ते धुंधले हों, जब निर्णय भारी पड़ने लगे, गीता खोलना अर्जुन, मैं वही मिल